आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि हमारे संविधान यानी मौलिक अधिकारों का रक्षा कौन करता है। कौन है रक्षक हमारे मौलिक अधिकारों का? कोई इंसान है या कोई संस्था है या कोई आर्टिकल्स है? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आर्टिकल नंबर 13 की, जो भारतीय संविधान के भाग 3 में स्थित है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 13, और जानिए कैसे हमारा और हमारे संविधान की रक्षा करता है। चलिए समझते हैं। क्या पढ़ना है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भाग 3 फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार, और आर्टिकल नंबर आज हम जानेंगे आर्टिकल नंबर 13 के बारे में। बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये है आर्टिकल नंबर 13, हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक है। ये हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक है। मौलिक अधिकारों का इसके रक्षक कहा जाता है। ये किस प्रकार हमारा रक्षा करता है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले अगर हम पीछे चलें, कब 1949 के पहले की बात करें अगर हम, तब तो मौलिक अधिकार नहीं था, क्योंकि संविधान तब बना ही नहीं था। इसके पहले जो कानून थे, यानी कि पुराने कानून, कौन से कानून? जो संविधान बनने से पहले लागू थे भारत में, वो कानून संविधान बनने के बाद के कानून, यानी कि नए कानून। क्योंकि नए कानून में ही क्या बनाया गया था? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट भाग 3 का भाग 3 जोड़ा गया, जिसको बोला जाता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है पता है? यह हर एक नागरिक के लिए होता है, जो हमें आजादी से जीना सिखाता है कि कैसे आप भारत में आजादी से जी सकते हो। जैसे पढ़ने का अधिकार, बोलने का अधिकार, कहीं भी घूमने का अधिकार, कुछ भी करने का अधिकार, कोई भी काम करने का अधिकार, ये सब अधिकार यहाँ से हमें मिलता है। मौलिक अधिकारों से कोई भी पढ़ सकता है। अब जैसे समझते हैं आर्टिकल नंबर 13 कैसे रक्षा करता है हमारा, चलिए जानते हैं। जैसे पहले पुराने कानून थे कि एक दलित इंसान या स्त्री पढ़ नहीं सकती, ये पहले कानून था। पर मौलिक अधिकारों में क्या किया गया? दलितों को, महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार दिया गया, क्योंकि फंडामेंटल राइट सबके लिए होना चाहिए। जो भारत का नागरिक होगा, हर एक को दिया गया। कैसे ये रद्द हुआ? आर्टिकल नंबर 13 इसकी निंदा करता है कि मैं मौलिक अधिकारों का रक्षक हूं। मौलिक अधिकार 1949 में लागू हुआ, और ये पुराने कानून जो महिलाओं को पढ़ने नहीं देते थे, या और कोई कानून थे, दलितों के साथ अन्याय, छुआछूत, भेदभाव, नहीं बोलने की आजादी थी, वो खत्म कर दिया पुराने कानून को। हालांकि सारे पुराने कानून नहीं खत्म होंगे, खाली वो पुराने कानून खत्म होंगे जो मौलिक अधिकारों को डिस्टर्ब कर रहे होंगे। जैसे पहले पढ़ने नहीं देते थे, वो खत्म हो गया। छुआछूत था, वो खत्म हो गया। जात पात थी, वो खत्म हो गया। ये पुराने कानून खत्म हो गए, और जो पुराने कानून होंगे जो फंडामेंटल राइट को डिस्टर्ब नहीं कर रहे होंगे, वे नहीं खत्म होंगे। कौन इनको खत्म किया पुराने कानून को? आर्टिकल नंबर 13। और नए कानून, ये भारत सरकार को सीधा सीधा ये आदेश देता है कि आप ऐसे कोई कानून नहीं बनाएंगे जो किसी भी व्यक्ति की मौलिक अधिकारों को छीन ले। मतलब आज भारत सरकार, अभी तो क्या चल रहा है 2025, भारत के जो पीएम है वो कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। मोदी जी चाहते हैं कि ऐसा हम कोई कानून बना दे जिसे दलित पढ़ ना सकें, महिलाएं पढ़ ना सकें, सबकी बोलने के अधिकार ही मैं छीन लूं। तो ये अब नहीं हो पाएगा। वो कानून बनाएंगे, आर्टिकल नंबर 13 ही इस कानून को बनने से पहले क्या कर देगा? उसे खत्म कर देगा, अमान्य कर देगा। मतलब आपने कानून बनाया, लागू करने आप संसद में जाओगे, संविधान की किताब देखी जाएगी, पता चलेगा भैया आर्टिकल नंबर 13 जो है वो आपको आजादी नहीं देता ऐसे कानून बनाने का जो किसी के मौलिक अधिकार को डिस्टर्ब कर दे। मतलब आपको बात समझ में आ गई होगी कि संविधान लागू होने से पहले जो कानून थे, केवल वो कानून खत्म होंगे जो मौलिक अधिकारों को छीन रहे होंगे। संविधान लागू होने के बाद सरकार ऐसी कोई कानून नहीं बना सकती जो हम और आपकी मौलिक अधिकारों को छीन सके। अगर वो ऐसा कानून बनाते हैं तो लागू ही नहीं होगा। वो आर्टिकल नंबर 13 लागू होने से पहले उसे खत्म कर देगा।